बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चेपी बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे लंबाई जो हमने इसकी ली है वो तकरीबन हमने 3 इंच ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चेपी बुकरम के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों साइड से तकरीबन हाफ इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है लंबाई में, और उसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ इंच पे मार्किंग की है सबसे पहले एक साइड पे, और सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कर लेनी है। और लंबाई में आपने ये लाजमी रखना है, दोनों साइड से तकरीबन हाफ इंच आपने लाजमी छोड़ना है। दैन उसके बाद इसके सेंटर में हमने जो मार्किंग करनी है करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड की मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लिड का यूज़ करेंगे। आप कोई भी लिड ले सकते हैं, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला लिड लिया है मीडियम साइज़ में, ना ये छोटा है ना ही ये इतना बड़ा है। और इस लिड की मदद से हम इसके सेंटर में कटवर्क करेंगे। तो कटवर्क करने से पहले आपने इस तरह से चेपी बुकरम को फोल्ड करना है, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में एक लाइन सी बन जाएगी, उसी लाइन के ऊपर आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से इसे पहले प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद फिर आपने इस तरह से सीधा करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक लाइन सी बन गई है, उसी के ऊपर आप इस तरह से इंचेस टेप को रखेंगे, और इंचेस टेप को रख के इसके ऊपर मार्किंग करेंगे, लाइन से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर की भी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम लिड लेंगे और लिड को इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे, और आपने सेंटर में अच्छे से फिक्स कर लेना है। इस तरह से फिक्स करने के बाद फिर आपने बिल्कुल इसके साथ साथ ही ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले फिक्स किया है लिड को, और देन उसके बाद फिर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपने इस पूरे पैटर्न को सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट सर्कल ड्रॉ हो गया है। देन उसके बाद इसके साथ फिर से इसी तरह से रखना है। अब आपने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ना, बिल्कुल इसके साथ साथ रखते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। और इस तरह से हमने कटवर्क वाले पैटर्न को इस लिड की मदद से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो कटवर्क वाला पैटर्न है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद पहले हम इसी के सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी की बस से इस तरह से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। एंड उसके बाद इसका जो अंदर का हमने कटवर्क किया था उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को अलग कर लिया है। देन उसके बाद जो इसके अंदर के सर्कल थे उसे हम कट करेंगे। इस तरह से आपने सेंटर से इसे कट करके दोनों पैटर्न को सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो आपने इसका कैंची की मदद से सेंटर से काटते जाएंगे, और दोनों कटवर्क वाले पैटर्न को सेम इसी तरीके से आपने कट करके रेडी कर लेना है। और आप इस तरह से लिड की मदद से कटवर्क करेंगे तो आपका जो कटवर्क होता है वो बहुत नीट तरीके से आता है। और आप चूड़ी की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने अपनी बैक वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि आप किस तरह से चूड़ी की मदद से भी यहाँ पे कटवर्क कर सकते हैं चेपी बुकरम के ऊपर, और इस तरह से लिड की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमारे दोनों पैटर्न कट होके रेडी हो चुके हैं। फिर हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लेना है। जो एक आपने कटवर्क वाला पैटर्न है वो अपने स्लीव्स के साथ अटैच करना है, और फैब्रिक को नीचे से डबल रखना है। और दूसरा पैटर्न जो है वो आपने एक्स्ट्रा से पट्टी स्लीव्स के साथ की काटनी है, और जिसकी जो हमने लंबाई वो रखी है वो तकरीबन 4 इंच रखी है। और इस तरह से आपने डबल फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना है, और पेस्टिंग यहाँ पे अपने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आपने इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। तो यहाँ पे हमारी जो इसके सेंटर की सिलाई है वो लग चुकी है। फिर उसके बाद जो इसके सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने थोड़ा सा तकरीबन मार्जिन छोड़ के और इसे कट कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों पैटर्न को रेडी कर लेना है। पहले आपने सिलाई लगानी है, देन उसके बाद इसके बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने इस तरह से कट कर लेना है। देन उसके बाद इसके सेंटर में आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब आप इस पैटर्न को सीधा करें और आपका तैयार किया हुआ पैटर्न आसानी से सीधा हो जाए। और कट्स लगाने से ये भी होता है, जब आप कट्स लगा के सीधा करते हैं तो आपका जो पैटर्न होता है उसमें ज़्यादा नीटनेस आती है और ज़्यादा फिनिशिंग आती है। दूसरी बात, जब आप इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं, जब पैटर्न की कोई भी कटवर्क वाला पैटर्न होता है, जब उसके ऊपर आप प्रेसिंग करते हैं तो प्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर का हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। फिर आपने इस तरह से सीधा करना है, और सीधा आपने जब करना है तो इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपने खोल लेना है। यहाँ पे हम सीजर की मदद से खोलेंगे,
और आप किसी भी नोक वाली चीज़ से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीज़र की मदद से इस तरह से इसे खोल लेना है सही से अच्छे से। तो दोनों पैटर्न का आपने इसी तरीके से सीधा करना है और सीज़र की मदद से इस तरह से इसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से खोल लेना है। दैन उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पैटर्न रेडी हो चुके हैं। फिर इसके साथ हम इस तरह से लेस का यूज़ करेंगे और लेस हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने बारीक वाली लेस ली है, आप चाहें छोटी या बड़ी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपने लेस को इसके अंदर इस तरह से रखना है। दैन इसके बाद आप यहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो कनी में है, तो आप जब फैब्रिक को रखेंगे ऊपर वाले को आप फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लेस को अंदर की तरफ रखना है और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है और दैन उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। और जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे किनारे पे आए। तो हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। दैन उसके बाद दूसरे पैटर्न पे आपने इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करना है, दैन नीचे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके और उसके बीच में आपने इस तरह से लेस को लगा के और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड की जो लेस है वो लग चुकी है। फिर उसके बाद इसके सेंटर में इन दोनों पैटर्न को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हम पर्ल्स का यूज़ करेंगे। तो सुई धागे की मदद से आपने इस तरह से इनके जो कॉर्नर्स हैं, कटवर्क पैटर्न जो हमने तैयार किया हुआ उसके कॉर्नर्स में इस तरह से एक एक पर्ल अटैच करते जाएंगे। तो आपने इस तरह से सुई धागे की मदद से एक एक पर्ल इसके साथ अटैच करते जाना है। और यहाँ पे हमने जो पर्ल्स का यूज़ किया है वो हमने मीडियम साइज़ में लिए हैं, आप चाहें या छोटे या बड़े कर सकते हैं। इससे छोटे भी आप करें तो वो भी इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो पर्ल्स लिए हैं वो हमने मीडियम साइज़ में लिए हैं। हमने आज का डिज़ाइन जो है वो स्लीव से तैयार किया है, आप चाहें तो इसे प्लाजो पैंट पे भी बना सकते हैं और अपनी शर्ट के दामन पे भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे जो पर्ल्स हैं वो लग के रेडी हो चुके हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।